दोस्तों, आपका स्वागत है टू लीगल असिस्ट यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। दोनों के ही 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और दोनों ही काइंड ऑफ वॉर के अंदर जो है आज की डेट में इन्वॉल्व हो रखे हैं। दोनों के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं और दोनों किस लेवल पे जाके एक दूसरे को डैमेज पहुंचा सकते हैं, यही सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी पर्सनली किसी से भी दुश्मनी नहीं है, ना संदीप माहेश्वरी से है, ना विवेक बिंद्रा से। मैं खाली अपना एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ कि अगर हम लीगली जाते हैं तो यहाँ पर कौन बंदा गलत है और कौन बंदा सही है और किसको कितना डैमेज हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं पता दोनों की वॉर क्या है तो वो सबसे पहले डिस्क्राइब करता हूँ ब्रीफली। संदीप माहेश्वरी ने ये 10 दिन पहले एक वीडियो डाली जिसमें बोला गया कि मैं एमएलएम को एक्सपोज कर रहा हूँ, बट वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा था ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल के बारे में बात कर रहा है और उसके बिजनेस को एक्सपोज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, विवेक बिंद्रा की टीम ने इसे डेफिनेटली कांटेक्ट किया होगा कि वीडियो हटाने के लिए, तो इस बंदे ने कम्युनिटी में पोस्ट डाल दी कि मैं तो नहीं हटाऊंगा। उसके बाद 8 दिन के बाद इस बंदे ने विवेक का नाम ही लिख दिया इस पोस्ट के अंदर। तो इस पोस्ट के बाद फिर विवेक ने भी बोल दिया चलो आपने माना तो सही, लेकिन बैठ के बात करते हैं, मेरी साइड का सुन लो, बिकॉज इसका बिजनेस इससे ख़राब होने वाला है। ये इस बात के लिए अभी से मैं कह रहा हूँ कि ये इसको डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट होना ही होना है। इसका बिजनेस जो है ऑलमोस्ट हो सकता है ख़त्म होने की कगार पे है इस वीडियो के बाद जो लेटेस्ट डली है। तो यहाँ पर संदीप माहेश्वरी ने कहा मैं नहीं हटाऊंगा वीडियो, ना मैं सुनने वाला, कॉल्स उठानी बंद कर दी। इन्होंने 5 दिन पहले एक और वीडियो डाल दी, मतलब मैटर को थोड़ा सा और आगे ले गए एक्सटेंड करके। और उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर विवेक बिंद्रा ने भी बोला कि भाई मत बोलो, 2-4 बातें संदीप माहेश्वरी के बारे में बोल दी गलत शलत। तो इसको लगा भाई कि ये तूने गलत कर दी है, मेरे बारे में कोई नहीं बोल सकता। तो इसने जो है आज एक वीडियो और डाल दी जिसमें बोला कि हैशटैग हम लोग चलाएंगे स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से। और ये आज की डेट में आज हर जगह पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज इस बंदे ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो डेफिनेटली जेन्युइन पॉइंट्स हैं, बट दैट डजेंट मीन कि ये जो है हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। क्या मैं बात कर रहा हूँ वो सब अब हम जब लीगल में चलते हैं तब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस बंदे ने प्राइमली 2 पॉइंट उठाए हैं, जो कि 2 पॉइंट क्या क्या है। वो 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर कोई कस्टमर आपकी सर्विस से हैप्पी नहीं है तो आप उसको रिफंड क्यों नहीं दे रहे। ये जो कि जेन्युइन पॉइंट है, इस वजह से इसको सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का, जिसको मैं भी कहता हूँ कि अगर कोई जेन्युइन बंदा है और अगर कोई सर्विस जेन्युइन चला रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, तो अगर वो हैप्पी नहीं है तो उसको रिफ़ंड मिलना चाहिए। एक टाइम फ्रेम रहता है उसके बीच में, अगर कोई अप्लाई करता तो डेफिनेटली रिफ़ंड मिलना चाहिए। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इस बंदे का है, संदीप माहेश्वरी का, जो जेन्युइन है कि जो है आपका जो 50 रुपये का कोर्स है आप उसको 50,000 का या 5 लाख का क्यों बेच रहे हो। तो ये 2 पॉइंट्स पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस बंदे को मिल रहा है। इन 2 पॉइंट्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर बेसलेस ही हैं, मतलब उनका कोई न सर है ना पैर है, बस ज़बरदस्ती का है। यहाँ पर ये 3 वीडियो बना दी गई किसके अगेंस्ट में, सिर्फ इसके बिजनेस को उखाड़ने के लिए। जबकि एमएलएम बंद होने वाला है या नहीं होने वाला, इससे पहले भी जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स आके बना के चले गए, बट एमएलएम बंद नहीं हुआ, ना फ्यूचर में होने वाला। बिकॉज जो बंदा कमाने के लिए मार्केट में उतरा वो इसके पास नहीं जाएगा। अब की बार कहाँ जाएगा? गलियों में जो दुकानें खुली हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही हैं, गलियों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके पास जाएगा। उसके पास नहीं जाएगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। अगर आप सोच रहे हो कि वो घर में बैठ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला, और अगर आप सोच रहे हो कि वो यूट्यूब पर देख के सीख लेगा तो ऐसा भी नहीं होने वाला। चलो चलते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से कि क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो मुझे जो पर्सनली दिख रहा है, डिफेमेशन एंड डैमेजेस का केस बनता है। किसके ऊपर बनता है? विवेक बिंद्रा के ऊपर नहीं, संदीप माहेश्वरी के ऊपर क्लियर केस बनता है। क्यों बनता है? यहाँ पर जो है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अबाउट योर बिजनेस। यहाँ पर विवेक बिंद्रा के बिजनेस को ही जो है इस बंदे ने स्कैम बता दिया, जबकि ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके बैठा है, जीएसटी पे कर रहा है, सारे टैक्सेस पे कर रहा है। अब हो सकता है बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी आके बोलें कि टैक्सेस पे करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक जेन्युइन काम कर रहे हो, बट इस बंदे की बातों में क्लैरिटी दिखती है। और आई एम डैम श्योर जितना बड़ा इसका बिजनेस है और जितने इसके सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान ये नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं कि आप इसको स्कैम बोलोगे और ये बोलने देगा। ये नहीं बोलने देगा। 200 करोड़ का बिजनेस ये अगर बता रहा है अपना है, तो 200 करोड़ में अच्छी खासी बड़ी लॉ फर्म इसने रखी होगी जिसने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होंगे। तो आप इसको हवा में जो है स्कैम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर जो है फैक्ट्स को आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, जो कि क्लियरली दिख रहा है। और अगर आप इन फैक्ट्स को ऑन
रिकॉर्ड प्रूफ कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर तो कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे कि महंगा कोर्स बेच रहा है, बिकॉज आप भी अपनी एक वेबसाइट चलाते हो इमेजेस की। अगर कोई कल को आके बोलते कि अरे यार ये इमेज तो मैं अपने फ़ोन से खींच के फ्री में ही कर लेता, आप तो बेकार में 20,000 की 50,000 की बेच रहे हो, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो इसी हिसाब से इस बंदे को भी लग रहा होगा, हो सकता है कि भाई मैंने तो कोर्स अपने जो है बड़े महंगे बनाए हैं, एक एक कोर्स बनाने में मुझे 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का लगा। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो इस बात पे आप इसको नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर फैक्ट को जो है आपने मैनिपुलेट किया है, डेफिनेटली आप उसको स्कैम बोल रहे हो बेसलेस बातों पे। किस पे कि रिफंड नहीं दे रहा तो स्कैम है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पे जो है आपको डेफिनेटली डेफेमेशन एंड डैमेजेस का केस बनता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड आपने जो है यूट्यूब पे टेलीकास्ट कर दी यार, घर में बैठ के 4 लोगों के सामने बोल दो तब भी बंदे जो है बुरा मान जाते हैं। आपने तो कितने 3 करोड़ के करीब जो है अराउंड अराउंड आपके फॉलोअर्स है, आपने ये स्टेटमेंट 3 करोड़ लोगों के सामने 3 वीडियो बैक टू बैक डाल दी। तो बंदा डेफिनेटली यार ये केस तो आपके ऊपर कंफर्म बनना ही बनना है। आप जितना मर्जी भाग लो इस केस से, ये केस से आप नहीं बचने वाले, और ये प्रूव भी होगा बिकॉज आपने ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ दे दी है, 3 वीडियोस बैक टू बैक, इस वाली में तो नाम भी लिख दिया है। तो बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। हो सकता है काउंटर में आप भी ये केस मार दो, बट आपका हारना इसके ऊपर लाजमी मुझे दिख रहा है। द स्टेटमेंट कॉज यू हार्म सच एज फाइनेंशियल लॉस और डैमेज टू योर रेपुटेशन, जो कि क्लियरली दिख ही रहा है आपने क्या किया, पूरा पूरा इसका बिजनेस ही खत्म कर दिया है। अब आपको लग रहा है ये उठ पाएगा, मुझे नहीं लगता ये उठ पाएगा। इसकी जगह पे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसकी जगह ले लेंगे, बट ये मुझे नहीं लगता कि ये उठने वाला है। तो ये बहुत बड़ा जो है आपने इसको डैमेज मारा है। हो सकता है फ्यूचर में ये बंदा यूट्यूब पे आ जाए, बिकॉज यूट्यूब पे कंटेंट बहुत प्यारा बनाता है यार ये बंदा, इसके लिए भी रिस्पेक्ट है और इस बंदे के लिए भी रिस्पेक्ट है। दोनों ही अपने लेवल पे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बिजनेस में जो है आपने इसको जो रेपुटेशन बिजनेस की हार्म पहुंचाई है, वो मुझे लगता है वापस आने में अभी टाइम लगने वाला है इस बंदे को। इसके बाद जो है दूसरा जो है ट्रेड केस भी बनता है, बिकॉज आप इसकी क्वालिटी पे जो है बात उठा रहे हो। क्वालिटी पे आप बात कैसे उठा सकते हो, ना तो आप इसके कंज्यूमर हो, और आपने 2 बंदों की बात सुन के जो है इसके ऊपर जो है पॉइंट आउट कर दिया कि ये बेकार काम कर रहा है, इसकी सर्विसेज बेकार हैं, इसकी वीडियो कोर्सेज बेकार हैं। ये कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। आपकी फ़ोटोज़ को लेके कोई कल को बोलने लग जाए तो आप कहोगे, क्या बोलोगे, जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आप बोलोगे। तो वैसे ही ये बंदा बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बंदा बोल रहा है अगर मेरी सर्विस में मेरी क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो उस पर पॉइंट आउट करो। आप किस पे पॉइंट आउट कर रहे हो, रिफंड क्यों नहीं दे रहे? क्वालिटी का मैटर कहाँ से? आप कह रहे हो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे तो ख़रीदा क्यों था भाई फिर? तो ये बात आप नहीं प्रूव कर पाओगे। ये भी जो है आपने एक गलत काम इसके अगेंस्ट में किया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बिजनेस के अगेंस्ट में, जो कि आपको हो सकता है आने वाले दिनों में ये भुगतने को मिले। अब यहाँ पर रिलीफ क्या क्या विवेक बिंद्रा को मिल सकता है? रिलीफ मिल सकता है या तो संदीप महेश्वरी का पूरा पूरा चैनल जा सकता है, या ये 3 वीडियो जा सकती हैं। सबसे पहला रिलीफ ये हो सकता है। दूसरा जो है एक ऑर्डर पास कराया जा सकता है जिसमें जो है ये बार बार नेगेटिव हो रहा है संदीप महेश्वरी, ये ना हुआ जाए, तो इसके लिए भी ऑर्डर एक पास कराया जा सकता है। उसके बाद मॉनेटरी डैमेजेस भी जो है लग सकते हैं, जो कि हो सकते हैं 50 करोड़ 100 करोड़। वो विवेक बिंद्रा के ऊपर है कि वो कितने जो है डैमेजेस का क्लेम जो है इसके ऊपर मारने वाला है। ये इस बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने रुपए का केस फाइल करने जा रहा है, बिकॉज डैमेजेस का केस लगाओगे तो जो है आपको फ़ी भी फिर उसी हिसाब से पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो है करेक्टिव करने के लिए बोल सकता है कि भैया ये जो तुमने नेगेटिव डाला है इसको ठीक करके जो है सही वीडियो मेरे अगेंस्ट में डालो, मेरे फेवर में डालो, तब जाके मैं तुम्हें छोड़ूंगा। यहाँ पर फंसता हुआ संदीप महेश्वरी क्लियरली दिख रहा है हर तरीके के केस में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो यार इसने तो एक अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है, लेकिन आप जज नहीं बन सकते। जुडिशरी सिस्टम को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप ही 10 मिनट की वीडियो में किसी को नेगेटिव बोल के ये नहीं कह सकते कि तेरा बिजनेस ही ख़राब है, तुझे तो मैं बताता हूँ तेरा बिजनेस मैं ख़त्म करता हूँ, और बोलने से उसका बिजनेस सच में बंद भी हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव कौन है? यहाँ पर ये बंदा है कि ये अपने आप को इतना पावरफुल समझ रहा है कि बिना जो है लॉ को फॉलो किए इसने जो है सारे रूल्स ब्रेक करके जो है ये 3 वीडियोस डाल दी और इस बंदे का बिजनेस कर दिया ख़त्म। तो अब इसको भी भुगतना तो पड़ेगा ही, बिकॉज लॉ में जो जजेस बैठे हुए हैं, जो लॉ को हैंडल करके बैठे हैं, जुडिशरी को हमारी संभाल के बैठे हैं, वो तो जो है नहीं बख्शने वाली संदीप महेश्वरी को ये क्राइम के लिए। इसके बाद जो एक और रिलीफ है जो मुझे लगता है इंस्टेंटली आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है इसकी पूरी, कि क्रिमिनल पेनल्टीज भी जो है इस पे लगने वाली है। अगर विवेक बिंद्रा इतना पावरफुल है यार, 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो इसके लिंक्स भी अच्छे खासे होंगे, ये पक्का एफआईआर करवाएगा इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई।
और ये उठाया जाएगा वाले कुछ दिनों में, हो सकता है उसके बाद इसकी बेल हो जाए, ये मस्ती में घूमे। तो ये काम मुझे लगता है कुछ दिनों में देखने को मिलने वाला है। और हो सकता है क्रिमिनल डिफेमेशन भी जो है इसके ऊपर लगा दिया जाए, केस तो चलेगा ही चलेगा, साथ में एफआईआर भी जो है हो सकता है कुछ इसके अगेंस्ट में, संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट में चालू कर दी जाए। अब संदीप माहेश्वरी के पास क्या ऑप्शंस है मुझे ये बताओ, इन भाई साहब की भी बताता हूँ। पीआईएल का ऑप्शन सबसे पहला हमारे पास है, जो कि संदीप माहेश्वरी फाइल कर सकता है। जो यूजर्स इसकी वीडियो पे आके कमेंट करेंगे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो सबकी लिस्ट बना के पीआईएल में लगा के डाल सकता है। और ये पीआईएल का क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मैं आज ही बता रहा हूँ। ये फाड़ के फेंक दी जाएगी पहले ही दिन, नहीं तो दूसरी तीसरी डेट में इसका कुछ नहीं होने वाला, कि इतने सारे यूजर्स हैं। तो जज क्या कहने वाला है पीआईएल के अंदर, तो यार यहाँ पर मनी रिटर्न बेसिकली चाहिए ना लोगों को, तो वो कहेगा तुमने कंज्यूमर कोर्ट में अब तक केस क्यों नहीं फाइल किया, ये बताओ। अगर आपने सर्विस ली या प्रोडक्ट लिया तो आपने कंज्यूमर कोर्ट में केस क्यों नहीं फाइल किया। अब ये यूट्यूबर आके हमें समझाएगा कि लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है। ये यूट्यूबर हमें बताएगा कि किस तरीके से जुडिशरी सिस्टम को चलाना है, किस तरीके से जो है हर बंदे का पैसा दिलाना है। उसके लिए पहले से सिस्टम्स बने हुए हैं, पहले से मेथड्स बने हुए, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपना पैसा वापस लेना है। बट ये बंदे ने वो काम ना करके एक वीडियो बना के जो है ये जो कांड किया है इसका बिजनेस ख़त्म करने के लिए, तो इसके लिए जुडिशरी मुझे नहीं लगता इसका सपोर्ट करने वाली है। बिकॉज जो ये काम करना चाह रहा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप किसी भी लॉयर को पकड़ के बोलो तो वो आपका पैसा वापस दिलवा देता। एक नोटिस भेजो अपने आप, विवेक बिंद्रा पैसा क्यों नहीं देगा वापस, आप यूट्यूब पर डालोगे उससे पैसा वापस नहीं मिलने वाला आपका। बंदे बोलेंगे हमारे पैसा नहीं है। अरे तो कौन कहता है लॉयर पैसा ही लेता है, फ्री में भी लॉयर्स मिलते हैं हर स्टेट के अंदर जो है, फ्री लॉयर्स अवेलेबल होते हैं हर स्टेट के अंदर, ये रूल है। आप जो है अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको फ्री का लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर जाके मिलो। उसके अलावा जो एक और पॉइंट कर सकता है संदीप माहेश्वरी, वो कर सकता है कि एफआईआर फाइल करवा सकता है। वो कैसे, इधर उधर हाथ पैर मार के, बिकॉज पावरफुल बंदा ये भी है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा है इससे। तो अगर ये चाहेगा तो फालतू की जो है लिटिगेशन में इसको फंसा सकता है, फालतू के केसेस में इसको इन्वॉल्व कर सकता है। बट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसने जो बिज़नेस किया है वो अपनी कंपनी के नाम से किया है, तो इतनी इजीली इसको हाथ नहीं डालने वाला। अभी इस बंदे का कहना है कि सीबीआई भी आ जाएगी, ईडी भी आ जाएगी, ये भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, कोई नहीं आने वाला। बिकॉज जितना बड़ा ये बिज़नेस खड़ा करके बैठा है, ये बहुत अच्छे से सेटअप करके बैठा है, इसने अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रखा होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो है दिक्कत आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलने वाली है। होप सो ऐसा ना हो, बट जो चांसेस हैं, अगर कोई एक समझदार एडवोकेट से आप सलाह मांगोगे तो वो यही करने वाला है। सबसे पहले डिफेमेशन, ट्रेड, उसके बाद जो है एफआईआर, 3 केसेस चलाओ, उसके बाद बंदे का दिमाग घूम जाता है। और ये जो सपोर्टर्स हैं आपके, हाथ जोड़ के बेनती है भाई, मेरी कोई लड़ाई नहीं है संदीप माहेश्वरी से, मैं खाली एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताने आया था, वो मैंने बता दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी जगह पे ये बंदा अरेस्ट हो जाए, बिकॉज ये ज़्यादा पावरफुल निकले, और जो ईडी और ये बाकी सब जो बातें कर रहा है वो सच हो, और इसका ये जो स्कैम बता रहा है सच में ये स्कैम निकले। अभी तक कोई फैक्ट इसने प्रूव नहीं किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ इसके पास, संदीप माहेश्वरी के पास हो, और वो प्रूफ कर दे कि हाँ ये सच में स्कैम है। लेकिन स्कैम की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये फिट नहीं बैठता है, बिकॉज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ हैं तो बहुत दिक्कत है फिर तो। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा मैटर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।